दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीकी कंपनियों में गिनी जाने वाली एक विशाल ऑटोमेशन इंडस्ट्री, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से चलने वाली मशीनें तैयार की जाती थीं, पिछले 10 दिनों से पूरी तरह ठप पड़ी थी। ये कंपनी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी हाईटेक मशीनों के लिए जानी जाती थी। हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, उत्पादन रुका हुआ था, प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे और निवेशकों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कंपनी का नाम था वर्धन टेक्नोलॉजीज और इसके मालिक थे समीर वर्धन। टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बड़ा और सम्मानित नाम। लेकिन आज वही समीर वर्धन बेहद परेशान थे। कंपनी का सबसे बड़ा लगभग 100 करोड़ रुपए का ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा था। उस प्रोजेक्ट की रीढ़ मानी जाने वाली एक विशाल मशीन अचानक खराब हो गई थी। दुनिया भर से नामी इंजीनियर बुलाए गए, विदेशी टेक्निकल टीम्स आईं, लाखों रुपए के पार्ट बदले गए, सॉफ्टवेयर से लेकर सेंसर तक हर चीज जांची गई। लेकिन असली समस्या किसी की समझ में नहीं आ रही थी। हर बीतता दिन कंपनी को आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से तोड़ रहा था। मीटिंग रूम में बैठे समीर वर्धन ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, 10 दिन हो गए हैं, क्या हमारी कंपनी बच्चों का खिलौना है? करोड़ों का नुकसान हो रहा है और कोई समाधान नहीं। इंजीनियर सहमे हुए खड़े थे। एक वरिष्ठ इंजीनियर बोला, सर, हमने हर सिस्टम चेक किया है, सेंसर, वायरिंग, कोड सब नॉर्मल दिख रहा है। दूसरे ने कहा, विदेशी टीम भी हार मान चुकी है सर। समीर की आंखों में गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। अगर ये मशीन अगले हफ्ते तक भी शुरू नहीं हुई तो कंपनी को भारी झटका लग सकता था। उन्होंने सख्त आदेश दिया, आज पूरा सिस्टम फिर से चेक होगा, शाम तक मुझे रिजल्ट चाहिए। जब समीर मीटिंग रूम से बाहर निकले तो उनकी नजर कंपनी के गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठे एक दुबले पतले लड़के पर पड़ी। उम्र कोई 15 साल के आसपास, हाथ में जूते पॉलिश का ब्रश, एक पुरानी बोतल और फटे पुराने कपड़े। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लड़के का नाम था नील। समीर ने उसे नजरअंदाज किया और अंदर चले गए। नील रोज वहीं बैठता था, कभी जूते पॉलिश करता, कभी पास की चाय की दुकान में मदद कर देता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा कंपनी की कांच की इमारत पर टिकी रहती थीं, जैसे वो अंदर की मशीनों को महसूस कर सकता हो। आज भी वही हुआ। इंजीनियरों की भाग दौड़, अलार्म की आवाजें, कर्मचारियों की बेचैनी, सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वो बुदबुदाया, 10 दिन से मशीन बंद है, लेकिन ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली समस्या तो बैकअप यूनिट में है। मगर उसकी बात सुनने वाला कौन था? लोगों की नजर में वो सिर्फ एक गरीब जूते पॉलिश करने वाला बच्चा था। किसी को नहीं पता था कि नील की जिंदगी कैसी थी। नील के जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी मां का तलाक हो गया था। उसके पिता कौन थे ये नील को भी नहीं पता था। तलाक के बाद उसकी मां काव्या अपने पिता के साथ एक पुराने मोहल्ले में रहने लगी। नील के नाना एक छोटे से मैकेनिक गैराज में काम करते थे। काव्या अक्सर बीमार रहती थी, इलाज महंगा था। घर चलाने और दवाइयों के लिए नील दिन भर जूते पॉलिश करता, लेकिन रात होते ही जब बाकी लोग सो जाते, नील अपने नाना के गैराज में मशीनों के बीच बैठ जाता। नाना उसे सिखाते, देख बेटा, मशीन सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं होती, उसे महसूस करना पड़ता है। वो उसे सिखाते कि करंट कैसे बहता है, वॉल्व कैसे काम करता है और वायरिंग का एक छोटा सा बदलाव कैसे पूरी मशीन को रोक सकता है। नील ध्यान से सब सीखता। वो सिर्फ मेहनती नहीं था, वो जन्म से असाधारण बुद्धि वाला था। कंपनी के गेट के बाहर बैठा नील उस विशाल मशीन को देखता रहा। उसके मन में एक ही बात थी, अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट मिल जाए तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं। तभी एक गार्ड चिल्लाया, अरे ओ जूते पॉलिश वाले, यहां से हट। नील चुपचाप खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजरें मशीन सेक्शन पर ही थीं। उसी समय समीर वर्धन फिर बाहर आए। इस बार उन्होंने नील को ध्यान से देखा। उसकी आंखों की चमक उन्हें अजीब सी लगी। ये लड़का कौन है? समीर ने गार्ड से पूछा। सर, रोज आता है, मशीनों को घूरता रहता है, गार्ड बोला। समीर ने नील से पूछा, तुम मशीन को इतना ध्यान से क्यों देखते हो? नील ने धीमे स्वर में कहा, सर, मुझे मशीनें पसंद है। समीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और तुम जूते पॉलिश करते हो? नील ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, अगर आप मुझे मशीन के पास जाने दें, मैं बता सकता हूं कि खराबी कहां है। पूरा स्टाफ हंस पड़ा, लेकिन समीर न जाने क्यों चुप रहे। अगले दिन मशीन में फिर जोर का अलार्म बजा, क्रिटिकल एरर। हालात और बिगड़ गए। नील को फिर धक्का दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। वो गिर पड़ा लेकिन चुप रहा। शाम को समीर फिर बाहर आए। उन्होंने थके हुए नील को देखा। तुम सच में कुछ जानते हो? समीर ने पूछा।
नील ने सिर हिलाया। सर, बस एक मौका दीजिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद समीर ने कहा, ठीक है, इसे अंदर लाओ। पूरा स्टाफ दंग रह गया। नील पहली बार कंपनी के अंदर आया। उसकी निगाहें सीधे उस विशाल मशीन पर थीं, ऑटोमैक्स 9000। नील मशीन के चारों ओर घूमने लगा। उसने आवाज सुनी, कंपन महसूस किया, तेल की गंध पहचानी। फिर बोला, सर, मशीन खराब नहीं हुई है, इसे किसी ने जानबूझकर रोका है। इंजीनियर हंसे, लेकिन जब नील ने वॉल्व और वायरिंग की सटीक गड़बड़ी बताई तो सब चुप हो गए। जांच की गई। नील बिल्कुल सही था। 10 मिनट के भीतर नील ने वायरिंग ठीक की। समीर के इशारे पर मशीन ऑन की गई। हरी लाइट जल उठी। पूरी फैक्ट्री में तालियां गूंज उठी। समीर की आंखों में आंसू थे। तुमने सिर्फ मशीन नहीं, मेरी कंपनी बचा ली, उन्होंने कहा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। नील की मां काव्या का नाम सुनते ही समीर टूट गए। वो वही महिला थी जिससे उन्होंने सालों पहले गलत फहमी में रिश्ता तोड़ लिया था। डीएनए टेस्ट हुआ। नील समीर का ही बेटा था। वो बच्चा जिसे दुनिया ने जूते पॉलिश करने वाला समझा, असल में उसी कंपनी का वारिस निकला। समीर ने काव्या का इलाज करवाया, नील को बेहतरीन शिक्षा दिलाई और नाना को कंपनी में सम्मान दिया। और नील मुस्कुराकर बस इतना कहता रहा, पापा, अगर मैं खोया ना होता तो शायद आपको कभी ढूंढ भी नहीं पाता।